गुड मॉर्निंग क्लास में अपना जो चैप्टर है उसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले वैसे इस चैप्टर का जो टाइटल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका आंसर है सेल। ये क्या होती है? सेल होती है। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया इसके बारे में देखिए। रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी। किसकी डिस्कवरी करी? सेल की। और ये वर्ड दिया, क्या दिया? वर्ड। सेल वर्ड का जो लैटिन लैंग्वेज में मीनिंग होता है वो होता है रूम। क्या होता है? रूम। क्या होता है? रूम या फिर स्मॉल रूम। ठीक है। इन्होंने सेल की डिस्कवरी कहाँ करी? एक ट्री की बार्क के अंदर। बार्क मतलब जो पेड़ की छाल होती है वहां पे करी। वहां पे जो इन्होंने सेल्स डिस्कवर करी वो थी सारी की सारी कैसी थी? डेड सेल्स। कैसी थी? डेड सेल्स। और इनको क्या नाम दिया इन्होंने? सेल। ठीक है। इन्होंने जब ट्री की बार्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, जो भी इन्होंने बनाया था एक लेंस, उसके अंदर देखा तो छोटे छोटे रूम्स की स्ट्रक्चर इनको मिली। ठीक है। इन छोटे छोटे रूम्स को इन्होंने क्या नाम दिया? सेल। ठीक है। जो लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है? रूम। ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने, अगर आपसे कोई पूछे कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक। सॉरी, किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। अब आपके आते हैं एंटोनी ल्यूवेनहॉक। क्या नाम आता है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या करा था? जो लिविंग सेल है, उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। किसमें? वाटर के अंदर। वाटर भी किसका? एक पॉन्ड का वाटर, यानी तालाब के पानी में डिस्कवरी करती है लिविंग सेल। ठीक है। तालाब में क्या होती है? एल्गी होती है। तो उन्होंने एक एल्गी के अंदर इस चीज की डिस्कवरी करी जिसका नाम क्या था? लिविंग सेल थी। अगर आपको पूछे डेड सेल के बारे में, रॉबर्ट हुक का नाम लेके, लिविंग सेल के बारे में पूछे तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक का नाम लेके। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने एक और चीज डिस्कवर करी थी जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। क्या नाम है? माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या करता है? ये चीजों को मैग्नीफाई करने का काम करता है। मैग्नीफाई करने का मतलब क्या है? छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाने का काम करता है। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? मैग्नीफाई किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। आजकल मार्केट में जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आ गए। आपकी जो बुक में डायग्राम दे रखा है वो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही है। ठीक है। इन्होंने एक बेसिक सा माइक्रोस्कोप बनाया था, और आजकल एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी जो काफी महंगा होता है तो हर जगह नहीं मिल पाता। तो आपको इतना आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन। देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया इनके बारे में जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूक्लियस की। जो सेल के अंदर बीच में पाया जाता है डार्क स्पॉट सा होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। ठीक है। अब देखिए सेल होता क्या है? सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी। ठीक है। सेल क्या होती है? किसी भी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अब स्ट्रक्चरल से मतलब क्या? किसी भी चीज को ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है। फंक्शन और उस शेप का कुछ ना कुछ काम होता है। ठीक है। आपको आया समझ में? सेल की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। कौन कौन से? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखिए एक तो होता है यूनी, CELLULAR, और दूसरा आपको होता है मल्टी सेल्युलर। देखिए यूनी वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल या फिर वन। और मल्टी वर्ड का मतलब क्या होता है? मैनी, यानी कि बहुत सारे। सेल्यूलर मतलब सेल,
ये मल्टी सेलुलर। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलके बनी है, सिंगल सेल से मिलके बनी है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलके बनी है, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर में एग्जांपल है अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ठीक है, मल्टी सेलुलर में जो भी एनिमल्स हैं इनको हम देख सकते हैं, डॉग है, कैट है, एलिफेंट है, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, ये सारी सारी किसके एग्जांपल है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये तो बहुत सेल की बात है। दो सेल के टाइप हैं, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ये सिंपल टाइप की सेल है, और जो यूकैरियोटिक है ये आपकी वेल डेवलप्ड सेल है। कैसी? वेल डेवलप्ड सेल है। सिंगल टाइप की सेल कैसी? जो इसके अंदर, इस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों ओर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल के जो बॉडी पार्ट्स है, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे नहीं पाते हैं, सिंपल सा आरएनए पाया जाता है। इसकी बात करें, वेल डेवलप्ड सेल जो है यूकैरियोटिक, ये हमारे अंदर पाई जाती है। ये वेल डेवलप्ड क्यों? क्योंकि सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी पार्ट हैं सेल के पार्ट्स को ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं सारे के सारे पाए जाते हैं, वेदर इट इज गोल्गी बॉडीज, ईआरस, ठीक है, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, सारी की सारी चीजें इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, जो बैक्टीरिया वगैरह, जो बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, कुछ वायरसेस वगैरह प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल होते हैं। और जो वेल डेवलप्ड सेल है, जितने भी एनिमल्स हैं, इनको आप आंखों से आराम से देख सकते हैं, प्लांट्स को देख सकते हैं, वो सारे के सारे यूकैरियोटिक के एग्जांपल होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेल के कुछ ऑर्गेनल्स हैं। ठीक, तो हम एक स्टडी करते हैं। एक तरफ तो हम बनाएंगे प्लांट सेल और एक तरफ हम बनाएंगे कौन सी? एनिमल सेल। देखिए, सेल की जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेट नहीं होती, फिक्स नहीं होती, वो कैसी भी हो सकती है। जैसे अमीबा इसका एग्जांपल है। अमीबा लगातार अपनी जो सेल की स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है, कभी कैसा, कभी टेढ़ा मेढ़ा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अपनी सेल की स्ट्रक्चर को बदल के अमीबा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, मूवमेंट की थ्योरी को हम बोलते हैं सोल जेल थ्योरी। अमीबा की जो मूवमेंट की थ्योरी है, जिसको सोल जेल थ्योरी बोला जाता है, वो थ्योरी के अकॉर्डिंग वो मूव करता रहता है। हम प्लांट सेल की और एनिमल सेल की कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होती, सेल का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। ये बनाया, दोनों में क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लांट सेल में साइड में होता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में होता है। इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। और यहाँ पे इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। ठीक, प्लांट सेल की जो लेयर है डबल होती है। डबल होने का कारण भी आपको बताएंगे, इसको हम डबल कर दें एक बार। आउटर जो लेयर है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, जो अंदर वाली जो लेयर है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सीएम, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसका नाम। एनिमल सेल की बात करें तो इसमें सेल वॉल नहीं होती, केवल सेल मेम्ब्रेन यानी कि सीएम ही पाई जाती है। ठीक है, प्लांट सेल का लगभग 50 से 90% पोर्शन एक पार्ट द्वारा घेरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्ट वैक्यूल। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। और एनिमल सेल में अगर वैक्यूल है, या तो बहुत छोटे होते हैं या फिर वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, या तो बहुत छोटे होते हैं या फिर वो एब्सेंट होते हैं। अगर एब्सेंट है तो हम इनको बनाए ही ना। ठीक है, ये बात हुई। अब न्यूक्लियस के जो चारों ओर इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये बना देता हूँ दोनों तरफ। ठीक है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इनको हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक
ठीक है, दोनों तरफ है तो मैंने एक बार नाम लिख दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, एक स्मूथ ईपीआर और एक रफ ईपीआर। कहीं पे ईपीआर बोलते हैं तो कहीं पे ईआर बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे देखिए जिनके ऊपर ये दाने 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 जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये वाली तो आपकी होती है रफ। कौन सी होती है? रफ। और जिन पे ये दाने दाने वाली स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती वो आपकी होती है स्मूथ। ठीक है, हिंदी में ये चिकनी होती है, ये खुरदरी होती है। वापस से बता देता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के चारों ओर होती है। दो टाइप है इसके, स्मूथ और रफ। जिनके ऊपर ये दाने दाने वाली स्ट्रक्चर है वो तो रफ है, और जिनके ऊपर नहीं है उनको क्या बोलते हैं? हम स्मूथ बोलते हैं। फिर आपने जैसे केले का एक गुच्छा देखा होगा, उस प्रकार की एक स्ट्रक्चर और मिलती है आपको देखने को यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी है, इसका नाम होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये इसमें भी होती है गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और पाई जाती है कुछ इस प्रकार से, ये भी दोनों सेल्स में होती है, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों सेल्स में पाई जाती है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ MITO, माइटोकॉन्ड्रिया। ये पावर हाउस है सेल का, सेल को पावर देने का काम करता है। फिर एक इस प्रकार से स्ट्रक्चर पाई जाती है, दोनों सेल्स में होती है, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम्स। और यहाँ भी ये होती है, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? सेल के अंदर कोई अनवांटेड मटेरियल आ जाते हैं तो उनको मारने का काम करती है, फिर सेल को ही कंप्लीट डाइजेस्ट कर देती है फट करके। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स या फिर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, अब प्लांट सेल में एक चीज और एक्स्ट्रा मिलती है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड की दो टाइप है, एक तो ल्यूकोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट तो होते हैं जो प्लांट सफेद कलर के होते हैं, जैसे कि मशरूम वगैरह, और क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करवाने के काम आते हैं। अब इनके अलावा इसमें चारों तरफ लिक्विड पाया जाता है सेल के अंदर, इस प्रकार से दोनों के अंदर, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अभी आपकी सेल की एक कंपैरेटिव एनाटॉमी की स्टडी होगी। जब हम इन पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो इन पार्ट्स के फंक्शन, सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी आप ये डायग्राम देख लें, इस प्रकार से इसको करते हैं। आपकी बुक में डायग्राम थोड़े अलग हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि सेल की कोई शेप है वो फिक्स नहीं होती, तो मैंने इस डायग्राम को इस प्रकार से बनाया। आप इसको पढ़ें और याद करें। कितना क्लास 10।